नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 5 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सस्ते में अच्छा खोज रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको कोई ऐसा टेस्ट सीरीज मिल जाए जिससे आपके नंबर इंक्रीज हो जाएं, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आए, आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएं, पहले आप 60 नंबर पाते थे बढ़कर 70-75 हो जाए, तो इससे खुशी वाली बात कुछ नहीं हो सकती है। आपको मालूम होगा कि किसी कोचिंग संस्थान में आप जाएंगे तैयारी करने के लिए तो आपको 1000, 1500, 2000 रुपये फीस पेड करना पड़ेगा। कोचिंग संस्थान में पढ़िए अलग बात है, लेकिन आपको सबसे सस्ता टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया जा रहा है जो कि सिलेबस के आधार पर है। केवल एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, 580 प्लस एग्ज़ाम की तैयारी आप 269 रुपये में मात्र कर सकते हैं। 269 रुपये में परचेज करने के लिए आरसीएन कूपन कोड का यूज करना पड़ेगा। किस किस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं? किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, जैसे बिहार की हो, राजस्थान की हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, या फिर बैंकिंग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा हो, यूपी पीईटी परीक्षा आयोजित अक्टूबर माह में होगी। तो अगर आप सफलता चाहते हैं, कम पैसे में अच्छी तैयारी चाहते हैं, साथ साथ आपको एनसीईआरटी लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। कई बार मैं बता चुका हूँ, अगर आपने इतना पढ़ लिया, एनसीईआरटी लूसेंट सिलेबस के अनुसार तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ टेस्ट सीरीज परचेज कर लिए हैं, टेक्स्ट बुक का उसे लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट पर ध्यान दे रहे हैं, आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको आंक रहे हैं, तो गारंटेड है कि आपका पीटी 2022 में अच्छा नंबर आएगा। आने वाली भर्तियों में आप अप्लाई करेंगे और मुख्य परीक्षा में आपको बैठने का मौका मिलेगा। तो किसी भी स्टेट के हों, बेहतर तैयारी चाहते हैं तो तुरंत अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके इसे परचेज कर लें। 269 रुपये में 1 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा, 580 प्लस एग्ज़ाम का। इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलने वाला है। तो अभी जाइए, ऑफ़र केवल आज के लिए है, कल ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। कल इसका रेट बढ़ के 499 रुपये हो सकता है। तो अभी जाइए, तुरंत जाइए। पहली खबर यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर है। यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन हो चुका है। अब सभी के जहन में एक सवाल है कि कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए, कट ऑफ के संबंध में पहले ही मेरे द्वारा बताया गया है कि 2 कट ऑफ आपको नज़र आएगा। पहला कट ऑफ डीबी का होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, जिसमें आपको कट ऑफ कम दिखाई देगा, आपको ऐसा लगेगा कट ऑफ कम गया है। लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आएगा तो आप चौंक जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आप सभी से कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कट ऑफ को देखकर लड्डू मत बांटना, नहीं तो आपका लड्डू व्यर्थ जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ होगा इतना कम होगा कि आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे, यानी कि 70-75 के बीच में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हो सकता है, 75 तक। लेकिन जब फाइनल आएगा तो हो सकता है कि 79-80 भी चला जाए, हो सकता है। मैं अभी तो मूल्यांकन कार्य शुरू तक नहीं हुआ है, स्कैनिंग की प्रक्रिया चल रही है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर गड़बड़ हुआ होगा तो कट ऑफ हाई जाएगा। बाद में मत कहना कि आपने कहा था कम जाएगा। देखिए, मैं आप लोगों का सपोर्ट कर रहा था कि जैसा भी हो जांच होनी चाहिए और ये एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन आप लोगों ने माना नहीं। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, नतीजा पे समझ होगा। बस इतना कहूँगा कि कट ऑफ हाई जाएगा। जितने पद हैं उसकी अपेक्षाकृत आप कितना कट ऑफ चाहते हैं, आपका क्या अनुमान है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन इतना मैं आज बता दे रहा हूँ, डीबी का कट ऑफ बहुत कम होगा, लेकिन फाइनल कट ऑफ काफ़ी हाई आपको देखने को मिलेगा, जिससे देखकर आप चौंक जाएंगे। आज मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, आगे कोई अपडेट मिलेगा कट ऑफ को लेकर तो मैं आपको अवश्य दूंगा। अगली खबर यूपी टेट 2022 को लेकर है। यूपी टेट 2022 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा? बार बार आप लोग इस संबंध में जानकारी मांगते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अभी प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया है। प्रस्ताव इस महीने भेज दिया जाएगा तो सितंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और नवंबर-दिसंबर तक आपकी परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। अगर प्रस्ताव नहीं भेजा गया, सितंबर हो गया कहीं फर्स्ट वीक तक, तो गारंटेड है आपकी परीक्षा दिसंबर या जनवरी 2023 चली जाएगी। इसलिए अभी आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। इतना मैं कहूँगा, उम्मीद लगा रहा हूँ कि अगस्त माह में प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।
वैसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था अगस्त में भेज दिया जाएगा और एडिट वाले पर मुहर लग चुका है। समाचार पत्र में निकलने दीजिए, देखिएगा परिणाम आ जाएगा। और समाचार पत्र वाले यह भी नहीं बताएंगे कि वास्तव में मुहर कब लगा। तो यूपी टेट की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, एक स्पष्ट जानकारी और आपको देना चाहता हूं, जब तक यूपी टेट की परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी देखने को नहीं मिलेगी। तो यूपी टेट की तैयारी करते रहिए, आपके पास अवसर है। बीएड बीटीसी वाले सभी अप्लाई करेंगे प्राइमरी में। अभी की जानकारी के अनुसार आगे अगर कोर्ट का निर्देश आता है या सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट आता है तो अलग बात है, लेकिन अभी की जानकारी के अनुसार दोनों लोग एलिजिबल है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ बीपीएससी की, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं पीटी परीक्षा कब होगी। देखिए पीटी परीक्षा जो है 25 तारीख को कराने की तैयारी चल रही है, 25 सितंबर को कराने की तैयारी चल रही है। 25 सितंबर और 2 अगस्त, बात समझ रहे हैं? जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। 25 सितंबर, माफ़ी चाहता हूँ, 25 सितंबर 2 अक्टूबर के आसपास आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। 18 पर विचार था, लेकिन सूची अभी मांगी गई है, क्या होता देखने में, लेकिन हम 25 और 2 मानकर चल रहे हैं। इसी के बीच में आपकी परीक्षा कंडक्ट हो जाएगी। सेंटरों की सूची मंगवाई जा रही है, सेंटर पर काम चल रहा है। सेंटर पर काम मेरी जानकारी के अनुसार इसी महीने की एंड या 3 सितंबर के पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जितनी मेहनत से तैयारी कर सकते हैं करिएगा, क्योंकि समय ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। और देखिएगा परिणाम भी बहुत ज़्यादा आएगा, यानी कि अगर सितंबर में परीक्षा होता है एंड में, तो आप मानकर चलिए कि नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट पखवाड़े तक आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा, यानी कि 15 दिसंबर के पहले एंड। और आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा मेंस के लिए। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जमकर इसी समय से तैयारी शुरू कर दो और पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करो, जिससे आपकी सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएं। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है पीटी निकल जाता है, मेंस में लोग धक्का खा जाते हैं। धक्का का कारण यही होता है क्योंकि पीटी पर ध्यान देते हैं, मेंस पर ध्यान नहीं देते हैं। कब होगी परीक्षा? सितंबर के तृतीय सप्ताह में, यानी कि 25 या 2। इसी पर काम चल रहा है। अगली अपडेट है यूपी पीसीएस जे 2022 विज्ञापन को लेकर। यूपी पीसीएस जे 2022 का विज्ञापन कब आएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन कब जारी करेगा, तो मैं आपको बता दूं अभी यह भर्ती ठंडे बस्ते में चली गई है। अभी इस पर काम ठप है। कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर दूंगा। वैसे यूपी पीसीएस जे के लिए अभी थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो कैंडिडेट इसके बारे में परेशान ना हो, भर्ती आनी तय है, लेकिन कब आएगी, थोड़ा डिले से आएगी। इस संबंध में अभी की जानकारी अनुसार डिले होने की संभावनाएं प्रबल हैं, क्योंकि भर्ती पर काम नहीं हो रहा। भर्ती जो है ठंडे बस्ते में है। तो इस महीने के एंड तक वेट करिए या सितंबर के फर्स्ट तक वेट करिए। कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। अगली अपडेट सीटेट 2022 को लेकर है। सीटेट 2022 का विस्तृत नोटिफिकेशन कब आएगा, तो 25 से लेकर 30 अगस्त के बीच में नोटिफिकेशन जारी होने की करने की तैयारी सीबीएसई की चल रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं सीटेट का नोटिफिकेशन, जो विस्तृत नोटिफिकेशन होगा, उसी के तुरंत बाद से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए आवेदन करने के लिए। आवेदन जो है अगस्त के लास्ट से और अधिकतम 3 सितंबर के पहले स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑथेंटिक जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूं, आपको बताता रहता हूं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। अगर आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो गारंटेड है आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन भैया थोड़ा मैथड से पढ़ाई किया करिए और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि आप दिन रात उसी में लगे रहिए। बस सुबह 3 घंटा, रात में 2 घंटा, 5 घंटा अगर आप पढ़ते हैं मेहनत से तो हो सकता है सीटेट आप टॉप कर जाएँ। तो यूपी लेखपाल, यूपी टेट 2022, बीपीएससी, यूपी पीसीएस जे, सीटेट, जो मैं जानकारी दे रहा हूँ पूर्णतः सही और सटीक है। अगर आपको कहीं भी त्रुटि दिखे साक्ष्य दिखा दीजिए, वीडियो को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि हर एक जानकारी कलेक्ट करता हूँ, उसका मुआयना करता हूँ, निरीक्षण करता हूँ, तब मैं आप तक पहुँचाता हूँ। इसलिए आप जो है वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।